के लिए। तो ये थे सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर स्पष्ट तौर पर कहा कि हालांकि पुष्टि हम इस ऑडियो की नहीं करते, लेकिन ये वायरल जरूर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वर्चुअल रैली करेंगे। मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने वाले हैं। उपचुनाव के रण के लिहाज से यह बेहद महत्वपूर्ण रैली मानी जा रही है। ग्वालियर चंबल को लेकर गडकरी कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। उपचुनाव की 24 सीटों में से 16 सीटें ग्वालियर चंबल में हैं और इस लिहाज से यह वर्चुअल रैली काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो आपको बता दें, लगातार मोदी सरकार का 1 साल पूरा होने के बाद, यानी कि मोदी सरकार पार्ट 2 का 1 साल पूरा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरे देश में वर्चुअल रैली के जरिए सरकार की 1 साल की उपलब्धियों को गिनाने का काम कर रही है। और मध्य प्रदेश में नितिन गडकरी ग्वालियर चंबल से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। ग्वालियर में एक वर्चुअल रैली की जा रही है और उसके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को मोदी सरकार के 1 साल के कामकाज के बारे में बताया जाएगा। और ये रैली इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि आने वाले समय में होने वाले 24 सीटों के उपचुनाव में 16 सीटें ग्वालियर चंबल अंचल की हैं। तब फिर यह माना जा रहा है कि इस वर्चुअल रैली के जरिए मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जो रणभेरी है वो बीजेपी यहां से बजाना शुरू करने जा रही है। तो आज इस वर्चुअल रैली के जरिए कहीं ना कहीं उपचुनाव के लिहाज से बिसात बिछनी भी शुरू हो जाएगी, कसावट और तेज हो जाएगी। और साथ ही साथ यह भी माना जा रहा है कि कोई बड़ा ऐलान भी यहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कर सकते हैं। और ये तस्वीर शुरू हो चुकी है। इस वक्त हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, क्या ताजा जानकारी इस वर्चुअल रैली को लेकर, क्या कुछ चल रहा है फिलहाल? देखिए, तमाम जो बड़े नेता हैं वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच गए हैं। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा वो पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा समेत और जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और तमाम कार्यकर्ता बीजेपी में मौजूद हैं। देखिए, आज ये जो वर्चुअल रैली है दरअसल मध्य प्रदेश के इतिहास की पहली वर्चुअल रैली कही जा सकती है। और अब से बस कुछ ही देर बाद जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी वो इस वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे, जिसका यहाँ एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, उस पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। और इसी तरीके से जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उन पर भी इस रैली का जो प्रसारण है वो किया जाएगा। बीजेपी का दावा ये है कि इस रैली से करीब 1 लाख लोगों को ऑनलाइन जोड़ा जा रहा है अलग अलग जगहों से। ये जो रैली है वो दरअसल मोदी सरकार 2 के 1 साल जो पूरा हुआ है उसकी उपलब्धियां गिनाने के लिए बीजेपी ने देश भर में रैलियों का आयोजन करने का फैसला किया है। और उसी के तहत ये रैली आज यहाँ मध्य प्रदेश में हो रही है, जिसका सीधा प्रसारण डिजिटली किया जाएगा। एक और नजरिए से भी इस रैली को देखा जा रहा है, जिसमें जो उपचुनाव का रण है उसका जो आगाज होना है उसको भी ये माना जा रहा है कि आज की रैली के बाद से हो जाएगा। और बीजेपी का जो घर घर संपर्क अभियान है उसकी शुरुआत भी आज के बाद हो जाएगी। तो बस अब कुछ बस थोड़ी देर का ही इंतजार है जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी डिजिटली इस रैली को वर्चुअली जिसको कह सकते हैं संबोधित करेंगे और फिर उसका प्रसारण यहाँ बीजेपी प्रदेश कार्यालय और अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। यानी कि काफी